नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पॉलिटी की महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। उसके बाद हम MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि इन्हीं अनुसूचियों से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी संभावित प्रश्नों के बारे में भी लास्ट में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं, एकदम नए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अन्य वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप हमारे इस वीडियोस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे दी गई है, या हमारे चैनल नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करिए ब्रेक एग्जाम, वहाँ पर भी आपको चैनल सर्च हो जाएगा। तो वहाँ पर हम इसकी PDF ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। जब हमारे संविधान की रचना हुई तब मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो याद रखिएगा, मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 1951 में पहली बार 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि पहली अनुसूची थी, 8वें के बाद जोड़ी गई थी। उसके बाद इसी प्रकार 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को भी जोड़ दिया गया। वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। तो वर्तमान में यदि देख लिया जाए तो अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम शामिल है। राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी शामिल है। तो राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी इसमें शामिल है। तो यह पहली अनुसूची है। याद रखिएगा, पहली अनुसूची में स्टेट से संबंधित है, जो भी स्टेट हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें पहली अनुसूची में सम्मिलित हैं ये। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची भत्तों, विशेषाधिकारों, परिलब्धियों के संबंध में प्रावधान है। अब देख लेते हैं किनके किनके भत्तों का इसमें वर्णन किया गया है। तो पहला है राष्ट्रपति का भत्ता, दूसरा है भारतीय राज्यों के राज्यपालों का भत्ता, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का भत्ता, चौथा है राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति का भत्ता। उसके बाद भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भत्ता। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भत्ता रहता है इसमें। उसके बाद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी भत्ता इसमें होता है। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें कि 148वें नंबर अनुच्छेद के अनुसार नियुक्त किया जाता है, और ये 148 के अनुसार यह राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत पद नहीं होता, क्योंकि इसको हटाया नहीं जा सकता राष्ट्रपति द्वारा, इसलिए इनका भी जो भत्ता होता है वो भी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आइए देख लेते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल है। पहला है भारत के केंद्रीय मंत्री जो शपथ ग्रहण करते हैं, उसका उल्लेख किसमें है? तो तीसरी अनुसूची में। संसद चुनाव के उम्मीदवार जो भी होते हैं वो भी तीसरी अनुसूची के अनुसार। संसद सदस्य होते हैं जो सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें MP कहते हैं, उनको भी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो शपथ ग्रहण करते हैं, उनको भी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद राज्य मंत्रियों की शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। उसके बाद राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवारों का वर्णन तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। उसके बाद राज्य विधानमंडल सदस्य होते हैं जो, उनका भी वर्णन तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वर्णन तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है।
चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के लिए आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल है। उसके बाद पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल है। इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है जो कि आगे चलकर हम आपको बताएंगे। स्पोर्ट नामक, जैसे स्टेट, पेमेंट, ओथ मतलब शपथ, राज्यसभा और ट्राइबल। तो ये 5 अनुसूचियाँ शुरू की हमने, स्पोर्ट ट्रिक से याद कराई है आपको, अभी लास्ट में हम बताएंगे भी। उसके बाद हम देख लेते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है इस अनुसूची में। इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई है, तो एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है। एटीएम में से मिजोरम या मेघालय, मी से मिजोरम, में से मेघालय, ए से असम और टी से त्रिपुरा। अब मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है। कई बार आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए मणिपुर दे देता है, आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। छठवीं अनुसूची में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। अगली है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची का संबंध है शक्तियों का विभाजन। यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। तो सातवीं अनुसूची, इसमें शक्तियों का विभाजन के बारे में बात की गई है सातवीं अनुसूची में। तो देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए, यह पहला यहाँ गलत छप गया है, यह संघ सूची है। संघ सूची मतलब जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, जो जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो संघ सूची के अंतर्गत है। दूसरा है राज्य सूची, इसके अंतर्गत विधानमंडल कानून बना सकता है। उसके बाद समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि राज्य का कानून केंद्र के कानून को निरसित करता है तो राज्य का कानून लैप्स कर दिया जाएगा और केंद्र का कानून मान्य रहेगा। अगली अनुसूची है आठवीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वो 22 भाषाएं कौन कौन है वो देख लेते हैं। असमिया है, बंगाली है, बोडो डोगरी है और गुजराती है, हिंदी है। उसके बाद हिंदी के बाद कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है और मणिपुरी है। उसके बाद मराठी है, नेपाली है और ओडिया है। ओडिया का मतलब उड़िया, उड़ीसा वाली भाषा। उसके बाद पंजाबी है, संस्कृत भी है 22 भाषाओं में, संथाली है, सिंधी है, तमिल है और सिंधी को याद रखिएगा, जो सिंधी वाली भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया था इसको 8वीं अनुसूची में। उसके बाद देख लेते हैं तमिल, तेलुगु और उर्दू है। तो तमिल, तेलुगु और उर्दू है। उसके बाद है 9वीं अनुसूची। यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यह अन्य मामलों से संबंधित संसद के कृत्यों और विनियमों से संबंधित है। अब देख लेते हैं टिप्पणी। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के ने इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ने इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी है। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कानूनों को बाद में इस अनुसूची में शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1973 अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं।
क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को एक ऐसा निर्णय आया था जो कि केशवानंद भारती से संबंधित है। उसमें कहा गया था जो भी 24 अप्रैल 1973 के पहले के निर्णय हैं उन पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो इसके बाद निर्णय दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इस कारण से उनके बाद जो भी भूमि सुधार संबंधी निर्णय हुए हैं 1973 के बाद उन पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अगला है 10वीं अनुसूची। इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसमें दल बदल से संबंधित है। 10वीं 10 याद रखिएगा, दल बदल 10 से दल बदल याद रख सकते हो। अब टिप्पणी देख लेते हैं। यह अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1985 52वां संविधान संशोधन। आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। अगली है 11वीं अनुसूची। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंचायतों को शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें 29 मामले हैं। टिप्पणी है यह शेड्यूल जोड़ा गया 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है इसको। उसके बाद 12वीं अनुसूची, यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें 18 बातें हैं। टिप्पणी क्या है, यह शेड्यूल जोड़ा गया है 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ट्रिक क्या है, प्रथम 5 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक है। इसमें क्या है, स्पोर्ट हम बताते हैं। पहले तो 12वीं याद रखिएगा। इसमें 18 विषय हैं। 18 बातें का मतलब इसमें 18 सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। 18 विषय हैं जिन पर विधानमंडल कानून बना सकता है, या 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाएँ अपने कार्यभार कर सकती हैं, कामों को कर सकती हैं। वो 18 बातें कही गई हैं। तो ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं 5 अनुसूचियों को याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक है स्पोर्ट। देख लीजिए कितना बढ़िया फिगर से हमने इसको बनाया है। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। स्पोर्ट का पहला शब्द आ रहा है स्टेट। स्टेट मतलब राज्य। पी से आ रहा पेमेंट। पेमेंट मतलब वेतन। तो सभी मंत्रियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी का जो वेतन होता है वो दूसरी अनुसूची में है। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। उसके बाद ओ नंबर तीसरे नंबर। ओथ, ओ से ओथ होता है मतलब शपथ। राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जो भी शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दिलाई जाती है। चौथा है राज्यसभा। आर, आर से मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो राज्यों का आवंटन होता है सीटों का, वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है अगला अंतिम टी। टी से ट्राइबल एरिया। ट्राइबल से जनजातीय। जनजातीय ट्राइब से जनजाति। उसके बाद आइए देख लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों का वर्णन हुआ है? तो यह पहली अनुसूची। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुसूची में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का वर्णन हुआ है? तो भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में अभी हमने ट्रिक में बताया स्पोर्ट वाली ट्रिक, SPORT। देख लीजिए पी से पेमेंट। पी से पेमेंट तुरंत याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची नंबर पर है और दूसरा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसी प्रकार देख लेते हैं भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का वर्णन हुआ है? तो यह भी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में
सांसदों की शपथ का वर्णन हुआ है। तो शपथ का वर्णन यह ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, याद रखिएगा तीसरी अनुसूची स्पोर्ट वाली थी, फिर से याद रखिएगा SPORT, ओ से उथ, ओ से उथ। उसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन हुआ है? तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किसमें हुआ है? कोई नहीं, ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रपति के जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिलाई जाती है। जो आर्टिकल है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, तो अनुच्छेद 60, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का वर्णन हुआ है? इसका सही जवाब है चौथी अनुसूची, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, चौथी अनुसूची। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन हुआ है? तो किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन हुआ है? ये ऑप्शन डी, पांचवी अनुसूची, याद रखिएगा पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका सही जवाब है छठी अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन हुआ है, वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके कई बार स्टेट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, खासकर PSC के जितने भी होते हैं, UP PCS, बिहार PCS, MP PCS, राजस्थान PCS, इन एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये मत याद रखिएगा कि यह एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन का वर्णन हुआ है? शक्तियों से 7 याद रखना, तो मैं 7 याद रखता हूँ, शक्ति से 7, 7 से 7 तो 7वीं अनुसूची, याद रखिएगा 7 से 7 यानी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन हुआ है? तो ये 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन हुआ है। उसके बाद भारतीय संविधान के मूल अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन हुआ था? तो मूल अनुसूची में भारतीय संविधान की मात्र 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिन्हें मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो ये 4 भाषाएं फिर से जुड़ गई, तो टोटल मिलाकर फिर 22 हो गई। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसी से जुड़ा हुआ है, भारतीय संविधान की वर्तमान अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन हुआ है? तो वर्तमान जो 8वीं, यहाँ याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधारों का वर्णन हुआ है? तो ये 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों का वर्णन हुआ है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है दल बदल कानून का वर्णन हुआ है। तो ये 10वीं अनुसूची, 10 से मैंने याद रखाया था कि 10 से याद रखिएगा, 10 से 10, 10 से 10, 10 मतलब 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों का वर्णन हुआ है? तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची। और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? तो 29 विषय रखे गए हैं। तो 29 विषय में ग्राम पंचायतें अपना अधिकार रखती हैं, उन पर नियमन करती हैं और नियंत्रण करती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन हुआ है? तो 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसमें विषय कितने हैं? तो मात्र 18 विषय हैं। 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाएँ अपना नियंत्रण रखती हैं और काम करती हैं 18 विषयों के अंतर्गत। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले अन्य वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप जुड़कर इस वीडियोज़ का PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ हमने इसका PDF प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।